हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, जिनका होना पामिस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छी सी तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स को चेक करें तो इनकी जो गुरु फिंगर है काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिस वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना इनके भीतर रहेगा। और यह फिंगर लेंथ में भी अच्छी और बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को गाइड करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर आप देख पाएंगे लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर हम कंपेयर करें तो यह फिंगर इनकी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई, और इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई मामलों में रिस्क ले बैठते हैं, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान रह सकता है। लेकिन इस फिंगर का लेंथ में होना व्यक्ति की क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसे व्यक्ति का जीवन में बनता है। अगर हम इनकी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में बनने वाले गैप को देखें तो आपको इस एरिया में एक बहुत ही फाइन गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनना काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। थोड़ा कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी रिबिलियन नेचर रहती है। और अगर हम देखें इनकी फिंगर्स की सेटिंग को तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट है, जबकि यह वाली फिंगर आपको थोड़ी लो सेट होती हुई नजर आएगी। इस वजह से थोड़ी हेजिटेशन भरा स्वभाव, थोड़ी शाई नेचर भी रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई को देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्युमेन स्ट्रांग होता है, और इवन ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी सटीक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, यानी तर्जनी उंगली के नीचे का जो एरिया रहता है, यह वाला भाग गुरु पर्वत कहलाता है। और यहाँ पर इनकी हथेली में यह जो हिस्सा है काफ़ी उभरा हुआ
नजर आ रहा है। गुरु पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना काफी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं, लाइफ में काफी अच्छी व्यवहारिक नॉलेज गेन करते हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ रेखाएं, जिस तरह से यह रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं इनके गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं का होना बहुत ही सकारात्मक होता है। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। खासतौर पर अपनी नॉलेज की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस पाते हैं। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, कुछ इस तरह की रेखाएं जिनका होना भी बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा होते हैं जिनके गुरु पर्वत पर ऐसी आड़ी रेखाएं हों, और इवन यह रेखाएं व्यक्ति को काफी सिंपैथेटिक स्वभाव भी देती हैं। शनि की बात की जाए तो शनि का जो माउंट है यहाँ पर दब रहा है, और शनि माउंट का दबना व्यक्ति से काफी अधिक मेहनत करवाता है। जिन लोगों का शनि पर्वत दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, और वहां पर काफी अधिक मेहनत शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ सकती है। ओवरऑल शनि रेखा को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे, यह रेखा यहाँ से लेकर इस एरिया तक और उसके बाद इस एरिया से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बीच में एक ब्रेक का बनना जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में खड़ी रेखा का मौजूद होना काफी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी नहीं होती। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बनता हुआ, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा तो यह वाली जिसको हम मस्तिष्क की रेखा कहते हैं, उसके बाद यह रेखा जिसको भाग्य रेखा या शनि की रेखा कहा जाता है, और तीसरी रेखा यह जो इन दोनों को मिलवाती है, कुछ इस तरह की मरकरी लाइन। ये तीनों रेखाएं जब एक साथ एक दूसरे को टच करती हैं तो यह जो ट्रायंगल बनता है, इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और हाथ में अगर मनी ट्रायंगल बन जाता है तो यह व्यक्ति को जीवन में काफी अच्छा धन कमाने में और अक्यूमुलेट कर पाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनका सूर्य का जो माउंट है शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर एक खड़ी रेखा के रूप में सूर्य रेखा मौजूद है जो लेटर एज में चलकर काफी लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बनने के चांसेस इस रेखा की वजह से बनते हैं। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की, तो आप देखेंगे यह एरिया काफी उभरा हुआ है और यहाँ पर एक खड़ी बुध रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, काफी कैलकुलेटिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। जीवन में बिजनेस के जरिए बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में भी जाता है तो वहां पर अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए काफी अच्छी प्रोग्रेस पा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जिनके हाथ में बुध पर्वत उभरा हुआ हो और बुध रेखा हो, बिजनेस करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें हम लाइंस ऑफ हीलिंग कहते हैं। ऐसी हीलिंग लाइंस का यहाँ पर मौजूद होना ऐसे व्यक्ति को काफी बेनिफिट्स देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने सलाह से, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से दूसरों की मदद करते हैं, जिस वजह से काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बन जाती है। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनकी लाइन ऑफ हार्ट वेल कर्व्ड है, एक बिल्कुल कर्व्ड हार्ट लाइन आपको इनके हाथ में नजर आएगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ एक केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन हार्ट लाइन पर इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता, जिसकी वजह से इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं। कई बार उन्हीं लोगों से ऐसे व्यक्ति को धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति करता हो। यहाँ पर आप देख पाएंगे आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको आगे की हृदय रेखा में भी नजर आएंगे, जिस वजह से
लेटर एज में चलकर, खास तौर पर 45 के आसपास की एज के बाद कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यह रेखाएं देती हैं। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं मिडिल एज के बाद होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में मौजूद है और इनकी जीवन रेखा से काफी हटकर चलती हुई मस्तिष्क रेखा, आप देख सकते हैं यह रेखा माइंड की लाइन है ऊपर वाली और यह रेखा लाइफ की लाइन है। दोनों के बीच में एक बड़ा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। जब भी इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता है तो यह व्यक्ति को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, रिबेलियन नेचर रहती है, जो काम करने के एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव। लेकिन यह स्वभाव व्यक्ति को जीवन में तरक्की दिलवाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफी इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे व्यक्ति अपने सारे डिसीजंस खुद से ले सकने वाले होते हैं। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी रेखाएं टच करती हुई या क्रॉस करती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी की संभावनाएं होने की काफी अधिक यहाँ पर चिंताएं रहती हैं। थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। ओवरऑल इनकी माइंड लाइन की लेंथ अच्छी है, जिस वजह से मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। लॉजिकल पावर ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो व्यक्ति को अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करती है। हाथ में काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर बीच में मौजूद हैं, जो बेवजह का स्ट्रेस व्यक्ति को देती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है बहुत अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जो एज है काफ़ी लंबी होती है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इनकी हथेली में कुछ लगभग इस तरह से बिल्कुल इनकी रिस्ट के पास तक पहुंचती हुई नजर आएगी, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 85 से 90 के आसपास रहने की संभावनाएं रहती हैं। एक लंबी एज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है, भले ही कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना इनको जीवन में करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और आप देखेंगे केतु एरिया पे यहाँ पर आपको एक फिश नुमा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर यहाँ पर बनता है तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में फॉरेन ट्रैवल करते हैं और लंबे समय तक किसी दूसरे स्थान पर जाकर रह सकते हैं, लॉन्ग स्टे के चांसेस, और कई बार ऐसे व्यक्ति परमानेंटली भी किसी और कंट्री में जाकर सेटल हो सकते हैं। इस तरह का चिन्ह बनना और भी बेनिफिट्स देता है। जिनके हाथ पर भी केतु पर्वत पर ऐसा चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, इनहेरिटेंस के जरिए, पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। इनके अंगूठे के ऊपर एक बहुत अच्छा यव का चिन्ह यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के यव के चिन्ह का होना बहुत ही लकी माना गया है। इस तरह का आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यह जो एक आंख जैसी आकृति यहाँ पर बन रही है, इसको बुद्धाज आई या फिर फिनिक्स आई भी कहा जाता है। यव का साइन इसको पामिस्ट्री में कहते हैं। अगर ऐसा कंप्लीट साइन बनता हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होती है, यानी ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय हो सकती है। आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना, यानी पूर्वाभास की क्षमता ऐसे व्यक्ति की स्ट्रांग होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का पहले से ही पता चल जाना, पहले से ही आभास हो जाना ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक कॉमन चीज होती है। अब देख सकते हैं इनका वीनस का एरिया यानी शुक्र पर्वत, अंगूठे का नीचे का यह जो भाग है इसको हम शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट कहते हैं। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में यह माउंट इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। साथ ही साथ इस माउंट का प्रोमिनेंट होना व्यक्ति को धनवान भी बनाता है। लेकिन यहाँ पर
इस तरह की बारीक आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं है। यह पारिवारिक चिंताओं को इंडिकेट करता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर, अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ और वेलबींग को लेकर चिंताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनका चंद्र पर्वत अच्छा है, जिस वजह से इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी रहेगी। बेशक कुछ एंग्जाइटी राहु रेखाओं की वजह से है, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर इशू इनके चंद्र पर्वत के ऊपर नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।